तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, ये जो अपनी डायरेक्शन थी, इस डायरेक्शन में ये कौन सी डायरेक्शन थी? नॉर्थ। और नॉर्थ के बाद में ये कौन सी थी? तो इसके ऊपर बोल देंगे ईस्ट, और ईस्ट के बाद में ये हो जाएगी साउथ, और साउथ के बाद में ये हो जाएगी इधर वाली वेस्ट। तो यहां से अपने को सबसे पहले समझना है, यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पंजाब की अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, और पंजाब का हमने अच्छे से स्टडी कर लिया था, और इसके बाद में हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? तो यहाँ पर अपन सिंपल तरीके से इस प्रकार से कह सकते हैं, देखो क्या कि उत्तर और पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान का जो पड़ोसी राज्य है, इस पड़ोसी राज्य का नाम अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या नाम है इसका? हरियाणा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर कह सकते हैं कि राजस्थान के उत्तर पूर्व में जो राज्य स्थित है उस राज्य का नाम क्या है? हरियाणा। और इसी हरियाणा को अपन अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बोल सकते हैं कि हरियाणा राजस्थान के कौन सी डायरेक्शन में स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के बाद में अगर अपन बात करें तो सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि हरियाणा जो है, ये हरियाणा के कितने जिले राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान के जिले। तो राजस्थान के जिलों में अगर अपन बात करें तो राजस्थान के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पर सिंपल सा देखना है, राजस्थान के कितने जिले हो जाएंगे? तो राजस्थान के जिले देखेंगे, और राजस्थान के जिलों के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन जिले देखेंगे किसके? हरियाणा के। तो ये सारी की सारी चीजें देखनी है, हरियाणा के जिले। तो अपना जो टॉपिक रहेगा इसमें अपने को एक तो राजस्थान के जिले देखने और दूसरे कौन से देखने? हरियाणा के। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि राजस्थान और हरियाणा के बीच का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर की लंबाई जो वो लंबाई कितनी है? तो अपन बोल सकते हैं 1262 किलोमीटर की लंबाई है। और हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं कि राजस्थान के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? हरियाणा। तो सबसे पहले अपन राजस्थान के जिलों की अगर अपन चर्चा करें तो राजस्थान के कौन से जिले होंगे देखना है जरा। देखो यहां से जैसे ही अगर अपन चर्चा करेंगे तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे देखना है। राजस्थान के जिले, तो राजस्थान के जिलों में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो ये जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि हरियाणा के साथ सबसे अधिक सीमा रेखा बनाने वाला कोई राजस्थान का जिला है तो वो कौन सा है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के बाद में देखो इधर आ जाता है आपका कौन सा? चूरू, और चूरू के बाद में आ जाता है झुंझुनू। अब यहां से प्रेजेंट में जो ये 19 नए जिले बने हैं, इन 19 जिलों में किस प्रकार से चेंजेस अपने को जो देखने को मिले, उन चेंजेस को या उन बदलाव को अपने को अच्छे से स्टडी करना है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो जैसे झुंझुनू के बाद में पहले हरियाणा की, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से देखो इसको कि हरियाणा के साथ सीकर की इस प्रकार से ये सीमा लगती थी। ये जो सीमा रेखा थी ये किसकी थी? सीकर की। तो सीकर की सीमा लगती थी, बट सीकर से वर्तमान में अगर देखा जाए तो सीकर में वर्तमान में सीकर से अलग नया जिला बन चुका है, और ये सीकर से जो नया जिला बना ये कौन सा जिला है? नीम का थाना। तो वर्तमान में अपन बोल सकते हैं कि सीकर हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता, और कौन बनाता है? नीम का थाना। तो ये हो गया आपका कौन सा? इधर नीम का थाना। तो कितने नीम के थाना हो गए? नीम के थाना के बाद में देखो एक कोटपुतली, और कोटपुतली के बाद में कौन सा हो गया? खेरथल। तो ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान रखना है, क्योंकि अब पहले देखो जयपुर की सीमा लगती थी, जयपुर की हरियाणा के साथ सीमा लगती थी कोटपुतली के द्वारा, बट अब जयपुर की सीमा नहीं लगेगी, और जयपुर की जगह आ चुका आपका कौन सा? कोटपुतली। क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल सा ध्यान रखना है कि वर्तमान में सीकर और जयपुर दोनों की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती। सीकर के स्थान पर तो लगती है किसकी? नीम के थाना की। और जयपुर के स्थान पर अब कौन सी जिले की लगेगी? कोटपुतली की। इसके बाद में अपने को ध्यान रखना, देखो यहाँ पर पहले ये सीमा जो लगती थी ये अलवर की भी लगती थी। किसकी लगती थी? अलवर की। बट अब अलवर की सीमा भी नहीं लगेगी, अलवर के स्थान पर अब सीमा लगेगी किसकी? खेरथल की। देखो यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? ये खेरथल और कोटपुतली। तो कोटपुतली और खेरथल ये जयपुर के जिले होंगे, तो बाकी खेरथल जो किससे अलग हुआ है? अलवर से। अब इसके बाद में देखो अलवर के बाद में सीमा लगती थी किसकी? भरतपुर की। तो प्रेजेंट में अपन कह सकते हैं कि भरतपुर की सीमा जो है वो
वो हरियाणा के साथ नहीं लगेगी, और भरतपुर से अलग होकर जो जिला बना वो कौन सा जिला बना, डीग, है ना। तो वर्तमान में अपन कह सकते हैं कि डीग जो है वो सीमा बनाता है किसके साथ में, हरियाणा के साथ में। तो कुल कितने जिले हो गए, तो हम लोग यूं बोल सकते हैं कि राजस्थान के कितने जिले हैं, तो अपन सिंपल सा बोल सकते हैं, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6, हरियाणा की अलवर के साथ थोड़ी बहुत लगती है, लेकिन यहां पर लगेगी नहीं। और तो सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7, हम लोग बोल सकते हैं कि राजस्थान के कितने जिले हैं, 7। तो राजस्थान के 7 जिले, राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के कितने जिलों के साथ में सीमा बनाएंगे। तो यहां से अपने को थोड़ा सा आगे से देखना है, इसमें देखो हरियाणा के जिले, तो हरियाणा के कौन कौन से जिले, इनको अपने को थोड़ा सा देखना है, यहाँ पर समझना है। तो हरियाणा के जिले, तो हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के कितने जिले हो जाएंगे, 7। तो हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ किस प्रकार से सीमा बनाएंगे, इसको अपने को थोड़ा सा समझना है। जैसा कि कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले हरियाणा के 8 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते थे, बट प्रेजेंट में हरियाणा के 7 ही जिले हैं जो राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। और उसके लिए हमने एक कल ट्रिक देखी थी, और इस ट्रिक के माध्यम से अपने को समझना है कौन सी ट्रिक है, देखना सुनना। जैसे इसके लिए हरियाणा के जिले कितने हो जाएंगे, 7, प्रेजेंट में कितने, 7। तो इसके लिए ट्रिक हमने क्या देखी थी, तो इसके लिए ट्रिक जो है वो आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से ये ट्रिक याद रखनी है, और इस ट्रिक को अगर अच्छे से मेंशन कर लोगे, पढ़ लोगे, स्टडी कर लोगे, तो कभी भी इसको भूलोगे नहीं। देखो कौन कौन सी ट्रिक है, तो इस ट्रिक में अपन बात करेंगे हिम सिर्फ रे ढिंगू में, हिम सिर्फ रे ढिंगू में। ये हरियाणा के कितने जिले हैं, 8, बट अपने को कितने पढ़ने हैं, 7। देखो कौन कौन से हैं, ही से यहां पर हो जाएगा हिंसार, मैं से यहां पर क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़, सी से क्या हो जाएगा, सिरसा, फे से फतेहाबाद, रे से रेवाड़ी, भी से यहां पर हो जाएगा भिवानी, और गु से यहां कर अगर अपन बात करें तो यहां पर गुरुग्राम इसको अपन बोलते हैं। बट प्रेजेंट में गुरुग्राम की सीमा जो है वो राजस्थान के साथ नहीं लगती है, में से यहां पर हो जाएगा मेवात। तो हम लोग बोल सकते हैं कि राजस्थान और हरियाणा के जितने भी जिले थे उनकी हमने चर्चा की। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा देखना है कि आगे वाला, आगे की जो डायरेक्शन होगी राजस्थान की, तो हम लोगों को पहले इसकी डायरेक्शन देखना है। देखो कौन सा राज्य होगा, तो राजस्थान के साथ जो सीमा बनाता है इसको अपन बोल देते हैं, देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ अपने को देखना है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि राजस्थान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 5। तो 5 में से हमने 2 की बात कर ली, सबसे पहले पंजाब की, और पंजाब के बाद में हमने बात की किसकी, हरियाणा की। अब हम लोग जिस राज्य की बात करेंगे वो राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको पहले बता देता हूं, सिंपल सा ध्यान रखना है। जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान के कौन सी दिशा में स्थित है, कौन सी डायरेक्शन में सिचुएटेड है, तो आप लोग सिंपल सा कह सकते हो कि ये है दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण और पूर्व में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सिंपल सा यहाँ पर सब, जैसा कि सबको पता ही है, हरियाणा सॉरी मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो कौन सी होगी, भोपाल। कौन सी होगी, भोपाल। आफ्टर देन राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है, तो राजस्थान और हरियाणा का, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर की लंबाई की अगर अपन बात करें तो इस बॉर्डर की लंबाई है आपकी कितनी, तो हम लोग बोल सकते हैं 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की होगी, 1600 किलोमीटर। दूसरी बात अगर अपन बात करें तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि राजस्थान के 10 जिले, यहां से देखना सुनना है, राजस्थान के कितने जिले, 10 जिले, राजस्थान के 10 जिले, और मध्य प्रदेश की भी अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, 10 जिले। तो यहां से अपना कंक्लूजन क्या निकला, अपना निष्कर्ष क्या निकला, इसको थोड़ा सा अपने को समझना। देखो जैसे अगर अपन बात करें यहां पर कि राजस्थान के 10 जिले, राजस्थान के कितने जिले हो जाएंगे, 10।
राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा रेखा की जो लेंथ है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के जो 5 राज्य राजस्थान के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, उनमें सबसे लंबी सीमा रेखा अगर कोई राज्य बनाता है तो वो कौन सा बनाता है, मध्य प्रदेश। और सबसे कम सीमा रेखा अगर कोई बनाता है तो वो कौन सा है, पंजाब। इसके तहत ही अब अपन बात करेंगे पहले, सबसे पहले राजस्थान के जिले, और राजस्थान के जिलों के बाद में अपन बात करेंगे देखो किसकी, मध्य प्रदेश के जिले। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने को देखना है किस प्रकार से, ये देखो थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग। तो मैप के अकॉर्डिंग अगर अपन जैसी चर्चा करेंगे तो ध्यान से यहाँ से सुनना है और अच्छी तरीके से बस आप लोगों को वीडियो देखते रहना है। बाकी अच्छी तरीके से अपन मेंशन करेंगे इसके बारे में, देखो किस प्रकार से देखना है अपने को। ये थोड़ा सा अपने को समझना, देखो जैसे ये डायरेक्शन होगी अपनी कौन सी, तो ये डायरेक्शन होगी अपनी कौन सी, पूर्व। सिंपल सा यहाँ पर बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना है, बाकी सब अपना कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व। और पूर्व के बाद में यहाँ पर जो ये डायरेक्शन हो जाएगी ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे, और मध्य प्रदेश की बाद में बात करने से पहले यहाँ पर अपन लोग पूर्व में एक राज्य और उसकी भी बात करेंगे। तो पूर्व में राज्य कौन सा होगा, यूपी, है ना। यूपी की अपन मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, इसके बाद में अपन किसकी चर्चा करेंगे, पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे किसकी, यूपी की। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले और राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, 10 जिलों के साथ। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना, देखो यहाँ ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट को अपन बोलते हैं धौलपुर। राजस्थान का अंतिम पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। तो राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 10। तो सबसे पहले अपन बोल सकते हैं कौन सा आएगा, धौलपुर। धौलपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में अगर अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में इधर कौन सा आया है, कोटा। और कोटा के बाद में इधर कौन सा आ जाएगा, बारा। और बारा के बाद में कौन सा आ जाएगा, झालावाड़। फिर से कौन आ जाता है, कोटा। यहां से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। अपने मन ही मन में सोचे या कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि राजस्थान के ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहीं पर बता रहा हूं कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ कितनी बार सीमा बनाते हैं, 2 बार। उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पहला जिला जो वो कौन सा होगा, कोटा। देखो ध्यान रखना, सुनना इधर, कोटा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। और कोटा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा कहां बनाता है, किस प्रकार से बनाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक तो बनाता है बारा और सवाई माधोपुर के बीच में, बारा और सवाई माधोपुर के बीच में। दूसरी बार जो सीमा बनाता है ये किसके बीच में बनाता है, तो यहाँ पर अपने देखना, एक तो झालावाड़ और एक चित्तौड़गढ़ के बीच में। तो पहला जिला तो कौन सा हुआ, कोटा, जो मध्य प्रदेश के साथ कितनी बार सीमा बनाता है, 2 बार। दूसरा अगर डिस्ट्रिक्ट अगर अपन बात करें तो दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर हो जाएगा ये वाला, देखो चित्तौड़गढ़। यहां आप लोगों को ये ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट है इसको देखना, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट चित्तौड़गढ़ का ही है। और इस पार्ट की अगर अपन बात करें तो इस पार्ट को अपन बोलते हैं कौन सा क्षेत्र, रावत भाटा। कौन सा बोलेंगे, रावत भाटा। तो रावत भाटा किसका पार्ट है, चित्तौड़गढ़ का। और दूसरा चित्तौड़गढ़ देखो यहाँ पर रह गया। तो चित्तौड़गढ़ की अगर अपन बात करें तो पहला जिला तो कौन सा हो जाएगा, कोटा। और दूसरा जिला जो होगा कौन सा होगा, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ भी मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। देखो एक तो ये यहाँ पर बोल सकते हैं किसके बीच में, कोटा और भीलवाड़ा के बीच में, कोटा और भीलवाड़ा के बीच में। दूसरा अपन बोल सकते हैं भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। तो राजस्थान के कितने जिले, 10 जिले। तो राजस्थान के 10 जिलों में हमने कहां तक बात कर ली, कोटा। कोटा के बाद में अगर इधर देखें तो चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ के बाद में इधर आ जाएगा भीलवाड़ा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बीच में मैं बता रहा हूं
कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला होगा? तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है राजस्थान का वो कौन सा है? झालावाड़। और सबसे कम सीमा रेखा जो बनाता है उसका अगर अपन बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा। तो 10 जिलों में ध्यान रखना कौन कौन से हो जाएंगे। तो चित्तौड़ हो गया, इसके बाद में प्रतापगढ़ हो गया, और प्रतापगढ़ के बाद में कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। क्लियर है? अब इसी में हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है किस प्रकार से कौन कौन से जिले हैं। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बाड़ा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो कितने जिले हो जाएंगे? तो राजस्थान के हम लोग बोल सकते हैं कितने जिले? 10। अब मध्य प्रदेश के 10 जिले, ये थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होती है, तो हम लोगों को एकदम सिंपल विद ट्रिक के माध्यम से इन जिलों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन कौन से हैं। तो याद नहीं रहे तो राजस्थान वाले तो अक्सर याद नहीं जाते हैं, बस मध्य प्रदेश वालों को याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को आज अपन दूर करेंगे, किस प्रकार से देखना थोड़ा सा कैसे। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे मध्य प्रदेश के जिले। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले? तो मध्य प्रदेश के कितने जिले हो जाएंगे? 10। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन कौन से हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक अपने को याद रखनी है। क्या ट्रिक है? आप लोग चाहे यहाँ राजस्थान में चाहे कितना भी बड़ा डिजिटल चैनल क्यों ना हो, ऐसे ट्रिक, इतना इजी तरीका आप लोगों को अदरवाइज किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप कंपैरिजन कर सकते हैं और इसमें आप अपने अच्छे तरीके से ये समझ सकते हैं कि रियली में हमारे को इस प्रकार की अच्छी ट्रिक्स या इतना इजी तरीका कहीं और कहीं मिल सकता है क्या? तो आप कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब ये 10 जिले कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना सिंपल सी एक विथ ट्रिक है ना। बाकी इस प्रकार से जिले बहुत है मध्य प्रदेश में, लेकिन याद नहीं रहेंगे और लंबे समय तक याद रहते हैं तो रखते कब तक रखेंगे, भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सी ट्रिक बना रखी है। वो ट्रिक कौन सी है? तो सबसे पहले याद रखना आपको कौन सा? राम। बिल्कुल इजी है। देखो राम, राम के बाद में अपने को याद रखना, देखो एक रमन, राम रमन, राम के बाद में कौन सा हो जाएगा? रमन। बाकी थोड़ा थोड़ा अगर आप स्टडी करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको। राम रमन, आगे एक याद रखना है राम रमन, GSS, GSS। तो देखो राम तो याद रह जाएगा, और राम का भाई कौन है? रमन, जो कहां पर सर्विस करता है? GSS में। कहां पर? GSS में। एक वर्ड आपको अलग से याद रख लेना है, और ये वर्ड जो होगा वो कौन सा होगा? जे। राम रमन GSS जे, राम रमन GSS जे। कैसे? देखो रे, रे से अगर अपन यहां से थोड़ा सा देखें कि रे से कौन सा वर्ड निकलेगा, तो रे से ये कौन सा वर्ड निकलेगा, तो इसको देख लेना है थोड़ा सा यहां से। तो रे से हो जाएगा देखो रतलाम, शायद आप लोगों ने इसको सुना होगा रतलाम। रे से कौन सा हो जाएगा? रतलाम। ए से आप लोग यहां पर देखेंगे तो ए से हो जाएगा आपका अगर मालवा, अगर मालवा। सिंपल सा ध्यान रखना है, रे से रतलाम हो जाएगा और ए से क्या हो जाएगा? अगर मालवा। अब बचा देखा मैं, और मैं से अगर अपन बात करें तो मैं से हो जाएगा देखो कौन सा? मंदसौर। मैं से कौन सा होगा? मंदसौर। ये भी अपने को आप लोगों ने सुना होगा। तो राम से क्या क्या अपना देखो रतलाम, अगर मालवा और मंदसौर। इसके बाद में ये वाला जो रे है, इस रे से क्या बोलेंगे? तो यहां पर अपन यहां पर बोल सकते हैं कि इस रे से हो जाएगा आपका कौन सा? राजगढ़। कौन सा हो जाएगा? राजगढ़। कोई चूरू का स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो वो इसके ऊपर ध्यान दे लेना, भावनाओं में नहीं जाना है कि ये राजगढ़ ये हमारे वाला है क्या, क्योंकि चूरू में भी एक राजगढ़ है ना, और वो राजगढ़ एक तहसील है चूरू की। यहां ध्यान रखना है, जिसका राजगढ़ नाम की तहसील, इसका पूरा नाम, राजगढ़ तहसील का पूरा नाम जो था वो कौन सा था? सादुल शहर। कौन सा? सादुल शहर, है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस रे से क्या हो जाएगा? राजगढ़। ये राजगढ़ कहां पर है? MP में, है ना। मैं से जैसे यहां पर देखो मंदसौर हुआ था, तो इस में का अपने को पकड़ करना है, इसका हो जाएगा मुरैना। कौन सा हो जाएगा? मुरैना। बिल्कुल सिंपल है, देखो मुरैना। और ये नए, इस नए की अगर अपन बात करें तो इस नए का मतलब हो जाएगा नीमच।
कौन सा होगा, नीमच। तो रमन का मतलब हो गया, रे से क्या हुआ, रे से हो गया राजगढ़, एम से क्या हो गया, तो एम से हो गया मुरैना, और नी से एन से क्या हो गया, नीमच। इसके बाद में देखो बचा कौन, जीएसएस। इस जीएसएस के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अलग से देखना है। जीएसएस में क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले जी का मतलब हो जाएगा देखो गुना, क्या हो जाएगा, गुना। और एस का मतलब क्या हो जाएगा, तो एस का मतलब हो जाएगा यहां पर श्योपुर, कौन सा हो जाएगा, श्योपुर, है ना। और श्योपुर के बाद में अगर अपन बात करें तो एक एस और है अपने पास, तो इस एस का मतलब हो जाएगा शिवपुरी, कौन सा हो जाएगा, शिवपुरी। और इसके बाद में आपका बचा कौन, जे। तो जे को अपन याद रख लेंगे, और जे से हो जाएगा आपका कौन सा, झाबुआ, कौन सा हो जाएगा, झाबुआ। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले हो गए, 10, है ना। तो ट्रिक कौन सी याद रखनी है आप लोगों को, राम रमन जीएसएस जे, राम रमन जीएसएस जे। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेना, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना आप लोगों को, ताकि अलग से अच्छे से याद रहे। आर से हो जाएगा रतलाम, मैं से हो जाएगा, ए से हो जाएगा अगरमालवा, और एम से हो जाएगा मंदसौर। नेक्स्ट रमन है, रमन से रे से क्या हो जाएगा, राजगढ़, एम से क्या हो जाएगा, मुरैना, और एन से क्या हो जाएगा, नीमच। नेक्स्ट जीएसएस से क्या होगा, जी का मतलब गुना, एस का मतलब श्योपुर, और एस इसका मतलब शिवपुरी, और जे का मतलब क्या हो जाएगा, झाबुआ। इसका मतलब हम लोग इजी वे में इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है आप लोग अभी भी किसी भी चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, राजस्थान का बड़े से बड़ा कोई डिजिटल अगर चैनल है तो उस पर जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार की ट्रिक आपको कहीं पर भी अदरवाइज नहीं मिलेगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, क्योंकि हम किसी की नकल नहीं करते, हम बिल्कुल भी किसी की नकल नहीं करते, एकदम जो हमारे अकॉर्डिंग जो बेस्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। नेक्स्ट यहां पर थोड़ा सा देखना है, आगे देखो। तो इस प्रकार से हमने बात की किसकी, मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश में ही अगर अपन देखें तो यहां से थोड़ा सा देखो आगे, तो मध्य प्रदेश के बाद में यहां पर थोड़ा सा आप लोग इसको देख लेंगे। यहां देखो ये डायरेक्शन होगी इधर कौन सी, दक्षिण, ये दक्षिण होगी। और दक्षिण के बाद में इधर कौन सी डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन होगी आपकी कौन सी, पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम में इधर आप लोगों को थोड़ा सा इसको सुन लेना है, समझना पहले अकॉर्डिंग टू मैप। ये देखो यहां दक्षिण पश्चिम में अगर अपन बात करें तो यहां पर अपना कौन सा राज्य है, तो यहां पर कौन सा राज्य हो जाएगा, गुजरात। अब वो सेम बेसिक चीजें ध्यान रखना है। देखो गुजरात के बारे में, तो गुजरात में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि गुजरात राजस्थान की कौन सी दिशा में होगा। बेसिक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जा सकता है, तो बेसिक चीज को पहले पकड़ लेना चाहिए, बेसिक चीज को पहले सीख लो, इसके बाद में अपन डीप बढ़ेंगे। तो दिशा की अगर अपन बात करें तो कौन सी होगी, तो अपन बोल सकते हैं साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो गुजरात की राजधानी, गुजरात की राजधानी, तो कैपिटल ऑफ गुजरात कौन है, तो गुजरात की राजधानी जो होगी वो कौन सी होगी, गांधीनगर। कुछ लोग भावनाओं में चले जाते हैं कि अहमदाबाद है, नहीं, गुजरात की राजधानी जो है वो कौन सी है, गांधीनगर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो गुजरात और राजस्थान के बीच में सीमा रेखा की जो लंबाई है, इस लंबाई की अगर अपन बात करें कितनी है, 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। और ये राजस्थान के साथ तीसरी सॉरी राजस्थान के साथ तीसरी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है कौन सा राज्य, गुजरात। अब ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने को ध्यान क्या रखना है कि राजस्थान के कितने जिले, राजस्थान के जिले। तो यहां पर देखना है अपने को राजस्थान के कितने जिले हैं, तो राजस्थान के जिले, तो राजस्थान के कितने जिले होंगे जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के जिलों में अपने को सिंपल सा यहां पर समझने की कोशिश करना है। जैसे पहला तो हो गया कौन सा, बांसवाड़ा 1, डूंगरपुर 2, उदयपुर 3, सिरोही 4, जालोर 5, सांचौर 6,
और बाड़मेर 7। ये देख लो थोड़े से कितने हो गए जी। तो हम लोग बोल सकते हैं बाड़मेर, सांचौर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है? तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है आपका कौन सा? उदयपुर। और गुजरात के साथ सबसे कम सीमा रेखा जो बनाता है वो कौन बनाता है? बाड़मेर। कौन बनाएगा? बाड़मेर, है ना। ये चीज ध्यान रखना है। बाड़मेर के साथ साथ अभी अपने पास कोई आंकड़े आए नहीं है, लेकिन पहले बाड़मेर की सीमा सबसे कम लगती थी गुजरात के साथ। हो सकता है कि अभी जालौर की सबसे कम लगे, जालौर की सबसे कम लगे, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हमारे पास इस प्रकार का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जैसे राजस्थान सरकार का डेटा अपने पास अवेलेबल हो जाएगा तो इसका एक बहुत बड़ा विस्तार से एक वीडियो बनेगा, जो आफ्टर जून में, जैसे ही जून के बाद में जैसे अपने पास नए आंकड़े वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि ये नए जो जिले इनकी सीमाएं तय करके इनको अमली जामा पहना देंगे, तब इसके बारे में एक बहुत बड़ा अपन नवीनतम राजस्थान का जो जिले हैं, नवीनतम राजस्थान के जो जिले हैं उनका एक बहुत बड़ा वीडियो अगर अपन पूरा से अपडेट कर देंगे। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि सबसे अधिक तो कौन सा बनाता है? उदयपुर। और प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो पहले तो कौन सा बनाता था? बाड़मेर, बट अब कौन सा हो सकता है? जालौर। तो इस प्रकार से ये तो जिले हुए किसके? तो ये जिले हो गए किसके? राजस्थान के। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो राजस्थान के जिलों के बाद में अब अपन बात करेंगे किसके जिले? गुजरात के। तो गुजरात के जिले कौन कौन से हैं? तो ये अपने को ध्यान रखना है, गुजरात के जिले। तो गुजरात के जिलों में सिंपल सा यहां पर देख लेना, अपने को समझ लेना है कि गुजरात के कितने जिले हैं और गुजरात के कौन कौन से जिले हैं। तो गुजरात के जिलों के लिए अपने को सबसे पहले याद रखना, देखो एक तो है दाहोद, और दाहोद के बाद में अगर देखें तो एक है आपका साबरकांठा। साबरकांठा है तो गुजरात में कांठा कितने हैं? 2। साबरकांठा है और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बनासकांठा। तो साबरकांठा के साथ साथ कौन सा हो जाएगा? बनासकांठा। और एक अपने को याद रखना है, अपने ये तो याद रह जाएगा अपने को, अरावली। राजस्थान में अरावली का विस्तार सबसे ज्यादा है, बट गुजरात में एक जिला जिसका नाम क्या है? अरावली। दूसरा एक जिला और है जिसको अपन बोलते हैं, देखो दाहोद। कौन सा बोलेंगे? दाहोद। सॉरी, दाहोद के स्थान पर अपने को याद रखना एक जो होगा वो कौन सा होगा? महिसागर। कौन सा हो जाएगा? महिसागर। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो एक जिला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कच्छ। अब आप लोगों से सिंपल से यहां पर क्वेश्चन रहेगा, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, पहला ये, और दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला। दोनों भारत के संदर्भ में है, राजस्थान के संदर्भ में आप लोग जानते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो जिला कौन सा है? कच्छ। 45,652। ध्यान से सुना भाई, 45,652 वर्ग किलोमीटर के साथ, 45,652 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो कौन सा है? कच्छ। कौन सा है? कच्छ। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन सबसे छोटा जिला देखें तो सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है? माही। कौन सा होगा? माही। और माही का क्षेत्रफल है मात्र 9 वर्ग किलोमीटर। तो ये बीच में आपको एडिशनल के रूप में थोड़ी 2 चीजें जो है वो याद रख लेनी है। तो ये हो गया किसका? गुजरात का। तो एक बार ये चीजें सारी की सारी आप लोगों ने पीछे देखी होगी, तो इनको थोड़ा सा आप लोग पढ़ते जाना है। तो ये हमने बात की राजस्थान के संपूर्ण जिलों की, बट नए जो जिले बने हैं किस प्रकार से इसकी बाउंड्री प्रभावित हुई है, कौन कौन सी बाउंड्री प्रभावित है, इसका एक बहुत बड़ा वीडियो जो अपन लोग अपडेट करेंगे, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा इसका अपने को वेट करना पड़ेगा, एक बार इसके बारे में अपने को बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो अच्छी तरीके से पकड़ करना है। अब कुछ सिंपल जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप लोगों को समझना है। देखो यहां से जैसे ये हमने सारे जिले देखे, तो इसमें जिलों में आप लोगों को थोड़ा सा देखना है राजस्थान के कौन कौन से
जिले हैं, इसके बारे में अपन थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है, उन बेसिक क्वेश्चनों को अपने को अच्छी तरीके से स्टडी करना है। और ये बेसिक क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये थोड़ा सा देखेंगे अपन किस प्रकार से। जैसे राजस्थान की जो हमने कल देखी थी कुल सीमा रेखा की लंबाई, उस कुल सीमा रेखा की लंबाई में हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि इसके ऊपर कुल कितने जिले, वहीं से एक सिंपल सा अपना क्वेश्चन बनेगा और इस क्वेश्चन को अपने को देखना है। जैसे पहली बार अगर अपन बात करें कि राजस्थान की 5,920 किलोमीटर की सीमा रेखा जो है, इसके ऊपर कुल कितने जिले स्थित हैं, तो कुल कितने जिले होंगे, तो इसको अपन अच्छे से अगले वीडियो में अच्छे से शेयर करेंगे। बट यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें जो है मैं आपको बता देता हूँ, देखो किस प्रकार से, ये थोड़ा सा यहाँ पर समझना आप लोगों को। जैसे हम लोग यहाँ से बात करें कि हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर यहां तक बाड़मेर के बाखासर गांव तक जो सीमा रेखा, उस सीमा रेखा को अपन बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई जो है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई की अगर अपन बात करें राजस्थान के रिगार्डिंग, तो हमें पता है कि इसकी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। कितनी होगी, 1070 किलोमीटर। अब देखो यहां से अगर अपन बात करें कि ये जो 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा, इस सीमा रेखा को अपन कौन सी सीमा रेखा बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय। कौन सी बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय। तो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर कुल कितने जिले स्थित हैं, समझ रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन निकलेगा यहाँ पर। देखो किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर कुल जिले कितने स्थित हैं, तो पहले 4 थे बट प्रेजेंट में कितने हो गए, 5। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित राजस्थान के जिले, क्वेश्चन को फिर से सुनना है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित राजस्थान के जिले, केवल शब्द मैं बार बार बोल रहा हूं, तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिले। पहला तो अपने क्या था, देखो इधर पहले अगर अपन बात करें तो पहला अपना था कुल जिले। कुल जिले कहां पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर। तो कुल जिलों की संख्या कितनी थी, तो कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। और कुल के स्थान पर यहां पर कौन सा वर्ड याद रहा, देखो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर अपन बात करें तो एक तो हो जाएगा, देखो कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। पहले 2 ही जिले थे, जैसलमेर और बीकानेर, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले। बट प्रेजेंट में केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वालों में एक आ जाएगा आपका कौन सा, अनूपगढ़। ये आपको बदलाव देखने को मिलेगा और इसी बदलाव को पढ़ना अच्छे से, सुन लेना, मेरी बात को समझ लेना। फिर से एक बार फिर से बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित कुल जिले, तो आपको बोलना है वर्तमान में कितने, 5। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित अगर नाम आ जाए तो कितने बोलना है, 3। और 3 कौन कौन से है, तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर और बीकानेर के बाद में अनूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना, देखो कि राजस्थान के ऐसे जिले, राजस्थान के ऐसे राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो स्तरीय, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों चीजों में ध्यान रखना। देखो किस प्रकार से राजस्थान के ऐसे जिले, देखिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताएं कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाते हैं और स्तरीय अंतरराज्य सीमा रेखा भी बनाते हैं। बिल्कुल एकदम देखो सिंपल तरीके से अपन लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, किस प्रकार से देखते जाना है, सुनते जाना है, समझते जाना है। बस देखो क्या है क्या नहीं है। देखो यहां से अपन किस प्रकार से पढ़ेंगे तो ये चीज थोड़ी सी देख लेना। देखो अंतरराष्ट्रीय,
अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं? सुनना जी, कितने जिले हैं? दो। कितने? दो। यहां से आप लोगों को देखना है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाते हैं और अंतर राज्य सीमा रेखा भी बनाते हैं। तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो। दो में यहां पर सबसे पहले बोल सकते हैं एक जिला होगा यहां पर, कौन सा? बाड़मेर। तो बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है इधर किसके साथ? तो इधर अपन बोल सकते हैं किसके साथ सीमा बना रहा है? पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ बनाएगा? पाकिस्तान के साथ। और यहां अगर अपन बात करें तो अंतरराज्य सीमा रेखा जो बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा? गुजरात। तो पहला डिस्ट्रिक्ट तो कौन सा हो गया अपना? बाड़मेर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां से अपन पढ़ सकते हैं कि दूसरा जो जिला होगा वो कौन सा होगा? श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर में हम लोग क्या कह सकते हैं कि श्री गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वो तो किसके साथ बनाएगा? पाकिस्तान के साथ। और अंतरराज्य सीमा रेखा जो बनाएगा वो बनाएगा किसके साथ? तो अपन बोल सकते हैं ये बनाएगा किसके साथ? पंजाब के साथ। यहां पर एकदम सिंपल तरीके से देख लेना है। बिल्कुल, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य दोनों प्रकार का बाउंड्री डिक्लेरेशन करते हैं? तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आएगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को सुनना है, समझना है, इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर हम लोग बात करें तो यहां से बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो राजस्थान की कुल सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा पर जितने भी जिले स्थित हैं इनमें सबसे लंबी अंतरराज्य सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? देखिए आप लोग बताएं, अपने मन में सोचें कि ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे लंबी अंतरराज्य सीमा रेखा बनाता है, यानी कि इंटर स्टेट बाउंड्री डिक्लेरेशन सबसे अधिक कौन सा करता है? तो आप लोगों को नाम लेना किसका? झालावाड़ का। तो सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है? झालावाड़। सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा रेखा कौन बनाएगा? झालावाड़। तो ये आपका झालावाड़। और सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा रेखा कौन बनाएगा? तो सबसे कम बता सकता है कोई? देखे फिर से आप सोचकर अपने मन ही मन में सोचो, देखे सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा रेखा कौन बनाएगा? नहीं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर गलत आ रहा है। तो सबसे कम जो बनाएगा अंतरराज्यीय कौन सा बनाएगा? बाड़मेर। ये ध्यान रखना है ना? नेक्स्ट, इसके बाद में अपने को क्या पढ़ना है ये चीज ध्यान रखना है। देखो आगे इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और ये क्वेश्चन क्या होगा, इसको एकदम सिंपल अच्छी तरीके से अपने को पढ़ना है। किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करना है, हर क्वेश्चन को आसानी से समझते हुए चलना है। हमारा यही एक टारगेट रहेगा कि स्टूडेंट का क्वेश्चन किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे, बट उसका क्वेश्चन किसी प्रकार से गलत नहीं हो। देखो क्वेश्चन क्या है, नए राजस्थान के नए भूगोल में आप लोगों को बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा और ये चेंज जो देखने को मिलेगा उसको अपने को थोड़ा सा समझना है। देखो किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है इसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के ऐसे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। देखो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पकड़ करना है। देखो राजस्थान के ऐसे जिले, देखो राजस्थान के जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सारा आप लोगों को कब समझ में आएगा, जब आप लोगों को राजस्थान का मैप अच्छी तरीके से अगर फिलअप करना आता है तो इसमें आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। देखो और मैप आप लोगों के सामने है, बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों के सामने मैप रहेगा और इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। देखो किस प्रकार से कि राजस्थान के ऐसे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो इसमें कितने हैं ये हम अभी स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें
तो सबसे पहले सिंपली अपन बोल सकते हैं कौन सा जिला होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख ही रहा होगा कौन सा है, हनुमानगढ़। देखो हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़ किस किस के कौन से दो राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, एक तो शेयर करता है पंजाब के साथ और दूसरा ये सीमा शेयर करता है किसके साथ, हरियाणा के साथ। एक तो पंजाब हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, हरियाणा। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो दूसरा नाम, ये जो नए जिले बने इससे पहले दूसरा नाम जो आता था वो आता था भरतपुर का, क्योंकि भरतपुर उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता था, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता था। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो वर्तमान में भरतपुर कट जाएगा और भरतपुर के स्थान पर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डीग। तो डीग एक तो किसके साथ सीमा शेयर करता है, तो डीग सीमा शेयर करता है एक तो इधर किसके साथ, हरियाणा के साथ, और इधर डीग अगर अपन बात करें तो किसके साथ सीमा शेयर करेगा, यूपी के साथ। तो दो हो गया। इसके बाद में यहां से देखो यहां पर राजस्थान का अंतिम पूर्वी जिला, तो राजस्थान का अंतिम पूर्वी जिला जो है ये कौन सा है, तो राजस्थान का अंतिम पूर्वी जिला कौन सा होगा, धौलपुर। तो धौलपुर कितने राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, दो राज्यों के साथ। और ये धौलपुर दो राज्यों के साथ जो सीमा शेयर करता है वो कौन कौन से दो राज्य हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि धौलपुर इधर तो करेगा यूपी के साथ, और इधर धौलपुर अगर अपन बात करें तो किसके साथ शेयर करेगा, एमपी के साथ। यहां से आरपीएससी ग्रेड 2010 या 12 का ऐसा कोई क्वेश्चन है, एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं, बट ध्यान रखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो वो पूछा गया था, और इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और इसको नोट डाउन करके रखना। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार का क्या क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण भारत के दो राज्यों से मिलता जुलता है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, सुनना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीएससी अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रिपीट करने की कोशिश करती है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक, जिसका भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण भारत के दो राज्यों से मिलता जुलता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, और आप अपने मन में सोचकर बताएं या कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये जिला होगा, बताओ देखिए कौन सा होगा, धौलपुर। कौन सा होगा, धौलपुर। तो धौलपुर का भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण मतलब क्या समझना है कि भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण से यहां पर मीनिंग क्या निकला कि धौलपुर की कल्चर जो है वो उत्तर प्रदेश से भी मिलती जुलती है और धौलपुर की कल्चर मध्य प्रदेश से भी मिलती जुलती है। तो ये तो हुई सांस्कृतिक बात। दूसरी भौगोलिक कल्चर, भौगोलिक वातावरण, और भौगोलिक वातावरण में अगर देखें तो कुछ मध्य प्रदेश से भी मिलती है और कुछ किससे मिलती है, यूपी से। क्योंकि यहां से अपने को कैसे पता चलेगा, क्योंकि धौलपुर से देखो मध्य प्रदेश से चंबल नदी बहती है, तो चंबल नदी धौलपुर से भी बहती है और धौलपुर से चंबल नदी बहकर कहां पर प्रवेश कर जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो कहने का मतलब राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण भारत के दो राज्यों से मिलता जुलता है, वो राज्य जो होगा वो कौन, वो जिला जो होगा कौन सा होगा, वो होगा आपका धौलपुर, है ना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारा क्वेश्चन क्या था, राजस्थान के ऐसे जिले जो जो भारत के दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि पहला कौन सा था, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में हमने चर्चा करी थी किसकी, डीग, और डीग के बाद में अपना कौन सा हो गया था, धौलपुर। आफ्टर देन यहां अगर अपन बात करें तो यहां पर आ जाता है आपका कौन सा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा भी अपन बोल सकते हैं कि भारत के दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो किधर किधर बनाएगा, तो यहां पर तो कौन सा आ जाएगा, एमपी मध्य प्रदेश, और इधर बांसवाड़ा की जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, गुजरात से। किससे लगती है, गुजरात से। तो ये बांसवाड़ा वाले अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो ये अच्छी तरीके से पता होगा कि बांसवाड़ा राजस्थान के दो राज्यों के, भारत के दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक तो गुजरात के साथ और दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश के साथ। तो इस प्रकार से अपने को यहाँ पर देखना कितने जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो दो राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एक तो हो गया हरियाणा, नंबर 1 पर हरियाणा, और हरियाणा के बाद में अगर अपन बात करें तो नंबर 2 पर कौन सा हो गया, डीग,
नंबर 3 पर अगर अपन बात करें तो नंबर 3 पर कौन सा हो गया आपका धौलपुर, और धौलपुर के बाद में नंबर 4 पर आपका जो हो गया वो कौन सा हो गया बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें आगे चलकर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो और बनेंगे। तो इस क्वेश्चन को अपने को किस प्रकार से अच्छी तरीके से पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये अपने ऊपर डिपेंड करेगा, बट इनको इजी तरीके से अपने को सीखना है, समझना अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट आप लोगों से यही आशा और उम्मीद रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग एक नए राजस्थान के नए भूगोल का जो है अच्छी तरीके से आनंद ले सके। बहुत कुछ आप लोगों को चेंजेस के साथ साथ आप अदरवाइज किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पर भी पढ़े, हम लोग ये नहीं कह रहे वहां से मत पढ़ो, वहां पर भी पढ़े, बट यहां पर पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत कुछ अलग देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।